जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भोग निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भोग निर्वैर। जय गुरु जी। सुखमनी साहब का अर्थ समेत हिंदी में अनुवाद। अर्थात सुखमनी अर्थात मन को सुख देने वाली वाणी। पद की रचना पंचम पातशाही श्री अर्जुन गुरुदेव जी महाराज ने अमृतसर में की। सुखमनी साहिब आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ पर अंकित है। ये रचना गौड़ी राग में रची हुई है। ऐसा मेरा विश्वास है कि यह पाठ इतना सरल और स्पष्ट है कि केवल मात्र 10 बार पढ़ने पर मनुष्य स्वयं ही इसके अर्थ समझ लेता है। इसमें दिए अमूल्य उपदेशों का अनुसरण अपने जीवन में करे तो मानव समाज में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं पैदा हो, युद्ध आदि से मनुष्य कोसों दूर रहे, चारों ओर सुख शांति का प्रसार हो। सुखमनी साहब। उत्पत्ति, पालना और प्रलय करने वाले परमात्मा एक हैं। मेरे सबसे पहले गुरु को नमस्कार है। जो आदि है उन्हें नमस्कार है। जो युगों से है उन्हें नमस्कार है। सतगुरु को नमस्कार है। गुरुदेव जी को नमस्कार है। प्रभु का स्मरण करो और स्मरण करके सुख पाओ। शरीर में समाये हुए दुख विकार मिट जाते हैं। जगत के पालन वाले एक प्रभु का यश गाओ, जिसका नाम अनगिनत लोगों अनेकों बार जपते हैं। वेद पुराण तथा स्मृतियों ने एक अकाल पुरुष के नाम को ही सबसे पवित्र माना है। नाम का एक कण भी जिसके हृदय में बस जाता है, उसकी महिमा गिनती में नहीं आ सकती। जो केवल एक उसके नाम को चाहता है, नानक जी कहते हैं, उनके साथ मेरा भी उद्धार करो। सुखमनी साहब सबसे उत्तम सुख देने वाला परमात्मा का सुखमनी नाम है, जो भगत जनों के मन में बसता है। प्रभु का स्मरण करने से जन्म मरण का दुख मिट जाता है। प्रभु का स्मरण करने से यमों का दुख दूर हो जाता है। प्रभु का स्मरण करने से कुछ विघ्न नहीं लगता। प्रभु के स्मरण से मनुष्य रात दिन सुचेत रहता है। प्रभु के स्मरण से कोई डर नहीं लगता। प्रभु के स्मरण से कोई दुखी नहीं सताता, कोई दुखी नहीं होता, ना ही कोई दुख सताता। प्रभु का स्मरण साधु के संग से ही हो पाता है। सब खजाने हरि नाम के प्रेम में हैं। प्रभु के स्मरण से धन दौलत 18 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। प्रभु के स्मरण में ही ज्ञान, सुरति का टिकाव तथा जगत के मूल हरि को समझने वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप तप तथा पूजा है। प्रभु के स्मरण से ही द्वैत भाव का नाश हो जाता है। प्रभु का स्मरण तीर्थों के स्नान के समान है। प्रभु के स्मरण से दरगाह में मान मिलता है। प्रभु के स्मरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जगत में प्रभु की तरफ से जो हो रहा है वे भला हो रहा है। प्रभु के स्मरण से मनुष्य श्रेष्ठ कर्मी हो जाता है और अच्छे फल को प्राप्त करता है। वही स्मरण करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे पुरुषों के चरण लगे। प्रभु का स्मरण सब कर्मों से ऊंचा है। प्रभु के स्मरण से अनेक जीव तर गए। प्रभु के स्मरण से तृष्णा बुझ जाती है। परमात्मा के स्मरण से सब कुछ अर्थात बुरे भले का ज्ञान हो जाता है। प्रभु के स्मरण से यमों का भय नहीं रहता। प्रभु के स्मरण से आशा पूर्ण होती है।
प्रभु के स्मरण से मन की मैल उतर जाती है। प्रभु का अमृत रूपी नाम हृदय में समा जाता है। प्रभु जी संतों की ज़ुबान पर बसते हैं। नानक जी कहते हैं, मैं उन दासों का दास हूँ। प्रभु का स्मरण करने वाला धनवान है। जो प्रभु का स्मरण करने हैं वे मान पाते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे दरगाह में मंजूर होते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे संसार में मुखिया होते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे किसी के अधीन नहीं होते। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे सबके राज़ी हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वो सुखी बसते हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे सदा स्थिर हैं, अर्थात जन्म मरण से रहित हैं। स्मरण पर वही लगते हैं जिन पर प्रभु आप दयाल हो। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उनकी चरण धूलि मांगता हूँ। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे परोपकारी हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वे मुख शोभा वाले हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी उम्र सुखी बीतती है। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उन्होंने मन को जीत लिया। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनका सांसारिक व्यवहार निष्कपट होता है। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें बहुत आनंद होता है। प्रभु का स्मरण करने वाले हरि के निकट बसते हैं। संतों की कृपा से प्रभु का स्मरण करने वाले सदा ही स्मरण करने में तत्पर रहते हैं। गुरु जी का कथन है कि प्रभु का स्मरण भाग्यवान से ही कर सकते हैं। प्रभु के स्मरण से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु के स्मरण से मन कभी निराश नहीं होता। प्रभु के स्मरण में हरि के गुणों की वाणी है। प्रभु के स्मरण से सहज अवस्था में समा जाता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य का मन डोलता नहीं। प्रभु के स्मरण से उसका कमल रूपी हृदय फूल की तरह खिला रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में एक रस संगीत जैसा आनंद होता रहता है। अनहद प्रभु के स्मरण सुख के पारावार का अंत नहीं। वह पुरुष स्मरण करते हैं जिन पर प्रभु की कृपा हो। नानक कहते हैं, मैं उन पुरुषों की शरण पड़ता हूँ। हरि का स्मरण करके संसार में भक्त प्रसिद्ध हुए। हरि स्मरण में लगकर ऋषियों ने वेदों की रचना की। हरि स्मरण से सिद्ध यति तथा दानी हुए। हरि स्मरण करके रविदास, कबीर, सदना, वाल्मीकि जन्म जाति करके नीच लोग संसार के चारों तरफ जाने गए। हरि स्मरण से ही सब पृथ्वी खड़ी है। सिमरन कर हरि ने जगत की रचना की। हरि का स्मरण करके ब्रह्मा ने सब पसारे किए। हरि स्मरण में आप निरंकार है। जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करते हैं उसे ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरुमुख हरि भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, इस अष्टपदी का भाव यह है कि जिस प्रभु के नाम का स्मरण ऋषि मुनि तथा महात्मा लोग करते हैं, तुम भी उस प्रभु के नाम का सिमरण करो। ईश्वर का नाम इतना पवित्र तथा पावन है कि इसके कारण ही वेद पुराण पवित्र माने जाते हैं। जिसके हृदय में उस प्रभु का नाम बस जाए, उस पुरुष की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर का स्मरण करने से मनुष्य को जप, तप और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। द्वेष भाव मिट जाता है। उसके हुक्म में ही रहना पसंद करता है और दरगाह में मान पाता है। परमात्मा का स्मरण वही करता है जिस पर वह कृपा करता है। प्रभु का स्मरण करने वाले पुरुष धनवान, इज्जत वाले, स्वतंत्र और जन्म मरण से रहित होते हैं। प्रभु जिन पर दयालु होते हैं वही उसके स्मरण में लग जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि लेकर माथे पर लगाने से भाग्य जाग उठते हैं। ईश्वर का स्मरण करने वाले मोह माया में नहीं फंसते। वे सदा प्रभु को अपने निकट देखते हैं। उसकी कृपा में ही संतुष्ट रहते हैं। सबका भला चाहते हैं। उनका सांसारिक व्यवहार निष्कपट होता है। वे बड़े भाग्य वाले रात दिन नाम स्मरण में तत्पर रहते हैं। ईश्वर का स्मरण करके मन शांत हो जाता है। संसार के काम पूरे हो जाते हैं। मन खिला रहता है और हृदय में से एक रस संगीत जैसा होता है। अनहद कोई दुख प्रतीत ही नहीं होता। प्रभु की कृपा से ही उसका स्मरण होता है। स्मरण करने वाले की शरण ले। इस अष्टपदी में परमात्मा का स्मरण करने की महानता, उसके गुण और स्मरण करने वालों को उसके फल की प्राप्ति का वर्णन है। स्मरण की महिमा अपार है। सब कुछ स्मरण के सहारे ही शोभामान है। श्लोक, हे दीनों के दुख तथा दर्द नाश करने वाले
हर एक के शरीर में विराजमान पूर्ण अनाथों के नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। नानक कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे संग साथ हो। जहाँ माता पिता पुत्र सखा तथा भाई नहीं है, हे मन, वहाँ तेरे साथ केवल नाम ही सहाय होगा। जहाँ माँ भयानक यमदूत जीवों को कष्ट देते हैं, वहाँ केवल एक नाम ही तेरे साथ चलेगा। जहाँ तुझे बहुत भारी कठिनाई होगी, हरि का नाम एक क्षण में बचा लेगा। अनेक प्रायश्चित करके पापों से मुक्ति नहीं मिलती, वहाँ हरि का एक नाम करोड़ों पापों को नाश कर देता है। हे मेरे मन, गुरुओं के उपदेश द्वारा नाम का स्मरण कर। सतगुरु जी का कथन है कि इस प्रकार बेअंत सुखों की प्राप्ति होगी। सारे संसार का राजा दुखी होता है, हरि का नाम जप कर सुखी हो जाता है। लाखों तथा करोड़ों पड़े हुए विघ्नों के बंधन से हरि का नाम जपने से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के धन दौलत से जहाँ तृष्णा नहीं मिटती, वहाँ हरि का नाम जपने से तृप्त हो जाता है। जिस यम मार्ग में यह जीव अकेला जाता है, वहाँ हरि का नाम सुखदायक होता है। हे मन, ऐसा नाम सदा ही जप, तब गुरु द्वारा मुक्ति को पाओगे। जिस मुश्किल से करोड़ों तथा लाखों मनुष्य की सहायता से निकाला नहीं जा सकता, वहाँ नाम जपने से बेड़ा पार हो जाता है। अनेक विघ्न जिसको आकर दबा ले, हरि का नाम उसे क्षण में बचा लेता है। जो अनेक योनियों में जन्मता तथा मरता है, वह नाम जप कर मुक्ति पा लेता है। जो अहंकार की मैल को भी नहीं धो सकता, हरि का नाम करोड़ों पापों को नाश कर देता है। हे मन, ऐसे प्रभु के नाम को प्रेम से जप। गुरु जी का कथन है, नाम साधु संगत से ही प्राप्त होता है। जिस यम मार्ग के कोसों दूर नहीं गिना जा सकता, वहाँ केवल हरि का नाम साथ भोजन होगा। जिस मार्ग पर बहुत ही घोर अंधकार हो, हरि का नाम वहाँ प्रकाश होगा। जिस मार्ग पर तेरा कोई जानने वाला न हो, हरि नाम वहाँ तेरे साथ जाने वाला होगा। जहाँ अति भयानक धूप की बहुत गर्मी हो, वहाँ हरि के नाम की तुझ पर छाया होगी। जहाँ तेरे मन को प्यास बहुत सारी, वहाँ नानक जी का कथन ही तुम्हारे ऊपर नाम रूपी अमृत जल की वर्षा करेगा। भक्तजनों का व्यवहार केवल एक नाम है जो संतजनों के मन में बसता है। हरि का नाम दास का आसरा है। हरि का नाम स्मरण करने से करोड़ों जीव तर गए। संत जन हरि यश रात दिन करते हैं। साधु लोग हरि के नाम की दवाई बरतते हैं। हरि के सेवकों के पास हरि नाम का खजाना होता है, जो परमेश्वर ने अपने सेवकों को दान किया। जिनके मन और तन एक प्रभु ही के रंग में रंग जाते हैं, गुरु जी का कथन है, उनकी वृत्ति ज्ञान वाली होती है। हरि का नाम सेवकों की मुक्ति का साधन है। हरि के नाम से सेवकों को भोगों से तृप्त होती है। हरि का नाम दासों का रूप तथा रंग है। हरि का नाम जपने से कोई विघ्न नहीं पड़ता। हरि के नाम में दासों की बड़ाई है। हरि का जप करके ही दास शोभा पाते हैं। हरि का नाम ही दासों का खाना पीना तथा योग कामना है। हरि का नाम जपने से कुछ दुख नहीं होता। हरि का दास हरि नाम के स्मरण में रंगा रहता है। गुरु नानक देव हरि हरि का पूजन करते हैं। हरि हरि का नाम दासों के धन का खजाना है। हरि नाम का धन दासों को प्रभु ने आप दिया है। हरि नाम हरि के दासों का महान सहारा है। हरि के प्रताप से दास किसी और सहारे को नहीं जानता। हरि नाम के रंग में दास ताने पेटे के समान रंगे रहते हैं। नाम रस की मस्ती में एक रस समाधि में लीन रहते हैं। आठों पहर दास हरि हरि नाम जपते हैं। हरि का भक्त प्रकट होता है, छिपता नहीं। हरि की भक्ति ने अनेकों को मुक्त किया। भक्तों के साथ मिलकर अनेकों तर गए। एक हरि का नाम ही कल्प वृक्ष है और प्रभु का नाम जपना कामधेनु गाय के समान। हरि की कथा सबसे उत्तम है। नाम के सुनने से दुख दूर हो जाते हैं। नाम की महिमा संतों के मन में बसती है। संतों के प्रताप से सब पाप भाग जाते हैं। संतों की संगति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। संतों की सेवा करके नाम स्मरण किया जाता है। नाम के बराबर और कोई चीज़ नहीं। नाम को कोई दास ही प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, इस असठ पदी में हरि नाम की महिमा का वर्णन है। जहाँ कोई साथ संबंधी धन दौलत सहायता नहीं कर सकती,
वहाँ प्रभु का नाम ही सहायक होता है। इसलिए सब सुखों की प्राप्ति के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करो। धन एकत्रित करने का यत्न दुखों के कारण बनता है। लाखों करोड़ों से भी तृष्णा नहीं मिटती। केवल नाम स्मरण से ही मन की शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए सदा ही नाम स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य लाखों कठिनाइयों में फंसा हो, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो और जो अहंकार की मैल से भरा हो, जो अपने पापों के कारण 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता हो, उसे एक नाम ही इन कठिनाइयों से बचा सकता है। इस नाम को श्रद्धा तथा प्रेम से जपो। ईश्वर के भक्तों के लिए संसार के पदार्थों के भोग, मान, बड़ाई, शोभा और सारे सुख परमात्मा के नाम स्मरण में ही होते हैं। वह परमात्मा के बिना किसी और की पूजा नहीं करता। प्रभु के भक्तों को उस ईश्वर के नाम में ही सब सुख मिल जाता है और वह साथ में ही कई औरों का भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए हे प्राणी, हरि नाम को हृदय में बसा और हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर। बहुत से शास्त्र तथा स्मृतियाँ अच्छी प्रकार विचार कर देखे हैं, कोई भी हरि के नाम को नहीं पहुँच सकता। नानक जी का कथन है, हरि का नाम अमूल्य है, असठपदी, जप तप तथा सब ज्ञान ध्यान 6 शास्त्र तथा स्मृतियों के कथन से योगाभ्यास तथा कर्म धर्म की करनी, स्त्री पुत्र और संबंधियों को त्याग कर जंगलों में घूमना, अनेक प्रकार के बहुत यत्न किए, पुण्य दान करके घी आदि से बहुत हवन करे, शरीर को रक्ति रक्ति काटना और हवन करना, व्रत नियम कई प्रकार के करें। यह सब कोई भी राम नाम के विचार के तुल्य नहीं है। गुरु जी फरमाते हैं, केवल गुरु का नाम जपने ही से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सारी धरती फिरता रहे और बहुत समय जिए, घर बार त्याग कर बड़ा तपस्वी बन जाए, अग्नि में बैठकर प्राण त्याग देना, सोना, घोड़ा, हाथी, भूमि दान करें, नेता, धोती आदि अनेक कर्म और समाधि के लिए बहुत आसन करें, जैन मत के कठिन साधन और नियम भी करें, रक्ति रक्ति करके शरीर कटवा दें, तो भी अहंकार की मैल मन से नहीं जा सकती। हरि के नाम के समान कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी के उपदेश द्वारा नाम जप कर मनुष्य शक्ति पाता है। मन की इच्छा है कि किसी तीर्थ पर शरीर छूटे, परंतु अहंकार तथा अभिमान मन से दूर ही नहीं होता। मनुष्य दिन रात शरीर को पवित्र करने की सोचता है, पर मन की मैल शरीर होने से नहीं जाती। चाहे इस शरीर को बहुत कर्म करके नीति, धोती, प्राणायाम आदि कर्म करके साधता है, परंतु मन से विषय वासना कभी दूर नहीं होती। जल से नाशवान देह बहुत होता है, पर यह कच्ची मिट्टी की दीवार शुद्ध कहाँ जा होती है। हे मन, हरि नाम की महिमा बहुत ऊंची है। गुरु जी का कथन है कि नाम स्मरण कर, इससे बहुत बड़े पापियों का कल्याण हो गया है। बहुत चतुराई से यमों का भय लगता है, क्योंकि चतुराई माया के अधीन होती है। अनेक यत्न करने से भी माया की तृष्णा नहीं जाती। अनेक वेशों के धरने से करने से ये अग्नि बुझती, अर्थात तृष्णा समाप्त नहीं होती। करोड़ों उपाय करके भी दरगाह में लेखा देने से नहीं छूटता। आकाश तथा पाताल में जाने से भी छुटकारा नहीं होता। मोह के कारण माया जाल में फंसता जाता है और सब कर्मों का यम दंड देता है, और नाम को छोड़कर गोविंद भजन के बिना एक तिल नहीं मानता, अर्थात और किसी कर्म को नहीं मानता। हरि स्मरण से दुख दूर हो जाता है। नानक जी कहते हैं, प्राणी हरि का नाम स्वाभाविक ही जपता है। यदि कोई 4 पदार्थ मांगता है तो संत जन की सेवा में जग जाए। यदि कोई अपना दुख दूर करना चाहे तो हरि का नाम सदा हृदय में जपे। यदि कोई अपनी शोभा चाहता है तो सत्संग में रहकर अहंकार त्याग दे। यदि कोई जन्म मरण के दुख से डरता है तो संत जनों की शरण में पड़े। जिस पुरुष को प्रभु के दर्शन की प्यास है, गुरु जी कहते हैं, मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। सब पुरुषों में वह पुरुष प्रधान है जिसका साधु संगत के साथ अहंकार मिट जाता है। जो अपने आप को नीचा जानता है उसको ही सबसे ऊंचा गिना जाता है। जिसका मन सबकी चरण धूलि अर्थात नम्रता वाला हो जाए, उसने हरि का नाम हर एक जीवन में देखा है। जिसने अपने मन से बुराई दूर कर दी
वह सारी सृष्टि को अपना मित्र करके देखता है, जो सुख दुख को एक समान देखता है। नानक जी के अनुसार उसे पाप तथा पुण्य को दोष नहीं लगता। हे दाता, निर्धन को तेरा नाम धन के समान है, स्थानहीन को तेरा नाम स्थान है। हे प्रभु, नाम हीन को तेरा नाम ही मान है। तुम सब जीवों को दान देते हो, आप करने वाले मालिक हो, सबके मन को जानने वाले हो। आप अपनी गति तथा मर्यादा को आप ही जानते हो। हे प्रभु, अपने साथ तुम आप ही रमे हुए हो। आपकी स्तुति आप ही से हो सकती है। हे प्रभु, दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। हरि का नाम जपना निर्मल कर्म है। सब कर्मों में उत्तम कर्म यही है। साधु संगत दुर्मति की मैल दूर करता है। सब कर्मों में ये अच्छा काम है। हरि का नाम सदा मन में जपो। सब वाणियों में अमृत रूप वाणी यही है। हरि का यश सुनकर जिनसे उच्चारण करना है, सब स्थानों से वह स्थान उत्तम है। जिस मन में हरि का नाम बसता है। भावार्थ, शुद्ध हृदय से नाम का स्मरण करो। इसकी बराबरी और कोई जप तप नेम कर्म और धर्म नहीं कर सकता। नाम एका है तो जप तप पूजा बिंदियाँ जैसे एके के बिना बिंदी की कोई कदर नहीं, इसी प्रकार नाम के बिना जप तप पूजा बिंदियों के समान है। ये नाम के सहायक तो जरूर है, पर आप अकेले कुछ नहीं। कोई बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कर्म करके भी नाम की बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए एक नाम स्मरण के बिना जप तप कर्म आदि सब निर्मूल है। संसार में आकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बचने के कई उपाय करता है। कभी तीर्थ करता है, कभी प्राणायाम। गुरु जी का कथन है कि सब कर्मों में ऊंचा कर्म तथा साधना नाम स्मरण है। मनुष्य चाहे जितने भी यत्न करे, पर मृत्यु का भय और तृष्णा नाम स्मरण के बिना दूर नहीं होती। समान तथा पढ़ाई को पाने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए संतों की शरण में नाम स्मरण करना चाहिए। जिन्हें प्रभु के दर्शनों की इच्छा लगी है वे धन्य हैं। अहंकार रहित होकर प्रभु का नाम जपने वाला, सब में ईश्वर का रूप देखने वाला, दुख सुख वैरी मित्र भला बुरा सबको एक समान जानने वाला पुरुष पाप कर्म और पुण्य कर्म के दोष का भागी नहीं होता। ऐसे प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने तुल्य है, आप ही है। वह अपने तुल्य आप ही है। वही कर्म धर्म और रहनी बहिनी पवित्र है, जिसने प्रभु का नाम है। परमात्मा के नाम से हृदय रूपी स्थान पवित्र होता है। जय गुरु जी।